राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के लिए विश्व सामाजिक विज्ञान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें से आपके 80 में से 60% क्वेश्चन आपके इसी पेपर में से मिलने वाले हैं। पूरा पेपर आपको हल सहित करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी जो प्रश्न है वो आपको यहीं पर हम बताने वाले हैं। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आपके बहुवैकल्पिक लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। इस प्रकार 15 क्वेश्चन होंगे। 15 नंबर के सेक्शन ए आपके रहने वाला है इस प्रकार से। और ये इस प्रकार इस बार आपके पता है बुकलेट आती है, तो बुकलेट के अनुसार ही आपके क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में से कौन सी किताब लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। उन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी से आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था, तो वो हुआ था वर्ली विद्रोह है, यानी से इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और सामाजिक की इससे पहले मैंने 2 वीडियो और उपलब्ध करा रखे हैं, तो उनको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उनको देख लेना वीडियो को, क्योंकि उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उन वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए गए हैं, तो उन वीडियो को भी आपको देखना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए 8वीं क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे। जितने पेपर होंगे उनके आंसर वगैरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे बात करते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और उनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त। उनके जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और 65 को, और कलकत्ता में हुआ था। वह आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। चौथा प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं वो मानव निर्मित संसाधन है, यानी दया आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो मृदा का गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को बच्चों को याद करना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राजील। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को हम फेजेंडा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा ही धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य किसी भी धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में नहीं चुनता है, सभी धर्मों को समान रूप से रखता है। आगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। अगला है आपका 8वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे, तो प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। दे आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है आपकी, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिक को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य के ऊपर सौंपी गई है, तो वो जो गरीब है, ठीक है, उनको अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि उन नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य के ऊपर है। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं, तो 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह हैं वो अकेले उड़ीसा में रहते हैं, यानी दया आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, यानी वह आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहा हुआ था, 28 मई को हुआ था, कहाँ पर, नसीराबाद में। 8वीं बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर में 8 मई को आने वाले पेपर में ये सब प्रश्न आपको 1857 की क्रांति से संबंधित 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को मैं अलग से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो इस चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए पेपर से 1-2 दिन पहले हुए वीडियो आएगा, तो आप मिस ना करें। अब बात करते हैं आपका 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम पाया जाता है, तो वो है मरुस्थल प्रदेश में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। अब बात करते हैं आपका 14वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे के प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सबसे अंतिम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में किस विधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था को
73वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 73वां संविधान संशोधन द 74वां संविधान संशोधन में आपके शहरी निकाय से संबंधित यानी शहरों में पंचायती राज की तरह त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, वो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान के पेपर में 8 मई को ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। आगे के रेगिस्तान वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। एक एक प्रश्न के बारे में बात करते हैं। असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे, कोयला खदानों में या फिर चाय के बगानों में? तो चाय के बगानों में असम के जो आदिवासी है वो काम करने के लिए जाने लगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश साम्राज्य के तो हाथ में सौंप दिए। अब प्रश्न बात करेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या राष्ट्र है? तो वो एक राज्य है, क्योंकि राजनीति में राष्ट्र को राज्य कहा जाता है। आपको पता होगा घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में ही लागू हुआ, 2002 में लागू नहीं हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इन क्वेश्चनों को आपको जितना हर मॉडल हर वीडियो आपको जितना भी वीडियो मिलता है हमारे चैनल पर, उन सभी वीडियो को आपको रेगिस्तान वाले प्रश्न जरूर देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आते रहते हैं फैक्ट, और यही फैक्ट आपके एग्जाम में ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस आपकी लगभग 50 क्वेश्चन अगर एक बार कवर करा दिए ना तो आपके पक्का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है वो बूंदी में है और केशव राय पाटन में स्थित है। यानी बूंदी में एक स्थान है केशव राय पाटन, जिसे कैप्टन भी कहते हैं, वहाँ पर ये स्थित है। अगला है आपका कि 7वां प्रश्न है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पर है आपका 8वां क्वेश्चन, चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम किन खनिजों के उदाहरण है? तो अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अगला है आपके निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही गलत को आपको निशान लगाना है। तो पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ये राइट है। अब बात करते हैं आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। बिल्कुल 1929 में पारित किया गया था, 1829 में पारित नहीं किया गया था, तो इसमें ये एक रॉन्ग हो गया आपकी। अगला है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। बिल्कुल राइट है ये आपकी। और अगला है आपकी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। बिल्कुल ये भी आपके राइट है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। गलत है, यानी ये गलत है। 22 के अनुसार ऐसा नहीं कहा गया है, 39A के अनुसार ऐसा कहा गया है। अगला आपकी बात करेंगे, 6वां प्रश्न है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। तो ये भी राइट है, लाला जयपाल। ठीक है। अगला है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चतुर्वेदी ने किया था। गलत है, लाला जयदयाल ने किया था। लाला जयदयाल है, उन्होंने कोटा में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। अब बात करेंगे आगे के प्रश्नों के बारे में। आगे प्रश्न है आपकी, राजा राम मोहन राय है। ठीक है, राजा राम मोहन राय वर्मा समाज के संस्थापक थे। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है वो आपके चिली है। और महाराणा प्रताप का हवाई अड्डा है वो है आपके उदयपुर। और मृदा अपरदन को रोकना, चट्टान बांध और खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर में। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया। आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? तो जेम्स रेनल को उन्होंने पहली बार नियुक्त किया था भारत का मानचित्र बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 1819 से 1828 तक मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1819 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर जनरल था थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो था। अब बात करते हैं 7वां प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी ये कह रहे हैं कि ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय आपको लिखने हैं। जल संग्रहण के जैसे बर्तन धोने के लिए नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नल से क्या होता है पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। अगला है, शावर की जगह बाल्टी से स्नान करना चाहिए, क्योंकि शावर से भी पानी वेस्ट होता है। अगला बात करते हैं आपकी प्रश्न 9वां, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की होती है। भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है आपकी खंड ब में यानी सेक्शन ब में आ गए आपकी, यहाँ पर आपके कितने प्रश्न आएंगे? इसमें 3 प्रश्न आएंगे आपके, लगभग 8 प्रश्न इसमें आने वाले हैं और सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। तो 24 नंबर के सेक्शन बी आपकी रहने वाला है। इसमें आपकी बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 आपको बताना है। बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी
को छूट दे दिए जाने से इनकार कर दिया था। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग की थी और नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा अपमानजनक पत्र लिखने का क्या है आरोप भी लगाया था। तो इस प्रकार से ये कारण थे। 10वें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली थी। कोई 3 नीतियां आपको लिखनी है। ब्रिटिश शासन ने जो 1852 में एक कानून पास करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर दिया था। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी गई। भूस्वामित्वों और जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी नियम बनाए गए थे। तो इस प्रकार से 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां कुछ इस तरह से बदली थी। तो ये उन्होंने परिवर्तन किए थे। अगला क्वेश्चन है आपकी 12वां संशोधन क्या है, आपको बताना है संशोधन क्या है। तो संशोधन क्या है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है उसे संशोधन किया जाए, जैसे कि किताब, कॉपी, बिस्तर, बर्तन आदि सब कुछ ये संशोधन ही है। अगला प्रश्न है आपके अगला आपकी प्रश्न है 13वां प्रश्न। बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाना है आपको, ठीक है, नामांकन करना है, उसका भी नामांकन भी आपको यहाँ पर करना होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका चित्र रहने वाला है बायोगैस संयंत्र का चित्र। यानी इसमें ये पहले आपको जो दिखाई दे रही है वो आपकी इसमें निकोस, उर्वरक और खाद और मृदा की इस प्रकार से हो जाएंगे आपकी, और इसमें कर्दरम आ जाएगा। तो इस प्रकार से बायोगैस का चित्र आपकी बनने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपकी गैस निकलने वाली है। तो ये कुछ चित्र था जो आपको उचित तरीके से बनाना है। अगला सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। देश के सभी वैश्विक नागरिक 18 वर्ष या उससे ज़्यादा के जो है वो अपना वोट यानी मत देने का अधिकार है उन्हें, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उन्हें कोई उनसे वंचित नहीं किया जा सकता किससे, यानी मत देने के अधिकार से। अगला प्रश्न है आपकी 15वां प्रश्न है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। व्हाट इज द जो रोल ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निर्वहन करती है। न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन आदि प्रमुख होते हैं। यानी न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका कार्यों में विवादों का निपटारा भी करती है, यानी किसी के बीच विवाद हो गए तो उनका निपटारा भी न्यायपालिका ही करेगी। और न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक की दृष्टि से क्या सही हो उसकी समीक्षा भी न्यायपालिका करेगी। और कानून की रक्षा भी न्यायपालिका करेगी और मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा भी न्यायपालिका ही करेगी। तो ये न्यायपालिका के कार्य हो गए। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों को आपको दर्शाना है। तो पहला है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा रहा आपके यहाँ पर कुछ। उसके बाद बात करते हैं आपके जयपुर आपके यहाँ पर रह गया और ब्यावर आपके यहाँ पर रह गया। तो इस प्रकार से ये कुछ स्थान थे आपके जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अगला है साइबर सुरक्षा के उपाय आपको बताने, यानी हैकिंग से किस तरह बचा जा सकता है उसके उपाय आपसे पूछने हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो, यानी आपको अपनी जन्म डेट के हिसाब से या फिर कुछ अलग पासवर्ड, एक अलग ही आपको पासवर्ड रखना चाहिए, मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसका अंदाज़ा लगाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। अगला है कि सिस्टम है उसको मेलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर का उपयोग भी आपको करना चाहिए। यानी सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपनी जो भी आपके पास स्रोत है उसे क्लीनर करना चाहिए। अगला है सतर्क रहे और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी को किसी को नहीं देनी चाहिए। और आपको पता है आजकल तो बहुत ज़्यादा हैकिंग वगैरह हो रही है। अगला है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया। तो पहले प्रश्न का आपको आंसर बताएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन व बिक्री पर सरकार का एकाधिकार हो जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। सरकार के एकाधिकार को कम करने व स्वतंत्रता की व्यापक चाहत के लिए ध्यान रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न है आपके कि विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, ठीक है, उत्पाद की मांग, श्रम प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि निर्वाह के अंतर्गत अपने परिवार, ठीक है,
परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। इसमें पारंपरिक तरीकों एवं निम्न जो टेक्नोलॉजी की सहायता से खेती की जाती है, जिसमें उपज भी कम होती है। और इस कृषि को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है गहन निर्वाह कृषि यानी आदिम निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन, पशुपालन, बाजार में क्या विक्रय हेतु किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब इसको थोड़ा बेच दिया जाता है। अधिक पूंजी व अधिक श्रम, आधुनिक जो है औजारों का प्रयोग कर, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। इस प्रकार से आपको बता देना है। अगला प्रश्न है 20वां, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकार है, उनको आपको विस्तार से बताना है। जैसे कि यहाँ पर है भारतीय संविधान में उल्लेखित दो मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। इसका आशय यह है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के साथ संगठन बनाने तथा देश के किसी भी संस्था में भाग लेने, आने जाने और निवास करने का अधिकार दिया है। ठीक है, नागरिकों को कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने के लिए भी स्वतंत्र किया गया है। अगला है आपके राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ की कौन सी रियासतें शामिल थी? राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण हुआ था मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च से 1948 को स्टार्ट हुआ था। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, जिसमें राजस्थान संघ भी कहा गया है, उसमें 25 मार्च से लेकर आपके 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान, इसमें 18 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। चौथा चरण यानी वृहद राजस्थान है, उसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। अगला है पंचम चरण यानी संयुक्त वृहद राजस्थान में स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी। अगला है षष्ठम चरण यानी राजस्थान, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है सप्तम चरण यानी वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, ये रियासतें शामिल थी। तो इस प्रकार से आपका पेपर खत्म होता है। पूरा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी हल सहित PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर उसकी PDF आपको हल सहित मिल जाएगी। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।